Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm fine and hope so you also be fine. फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन टेंसेस। अगर हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं आती तो हम टेंस कभी भी करेक्ट वे में नहीं लिख सकते, ना बना सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी कि हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो लाहौर बोर्ड है या जितने भी बोर्ड्स हैं ये एजुकेशन बोर्ड्स, वहाँ पर चेकिंग का जो तरीक़ेकार है उसमें क्या है कि एक एक लाइन को पढ़ा नहीं जाता। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर आपने कोई समरी लिखी है, कोई ऐसे लिखा है या फिर आपने कोई स्टोरी लिखी है, उसको उसकी मार्किंग का तरीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और टेंस को देखते हुए चेक किया जाता है। अगर आपने एक जगह पर इज लिख दिया है, प्रेजेंट की बात कर दी है, आपको सेंस नहीं है, आपने नेक्स्ट में ही दूसरी या तीसरी लाइन में आपने हैड का इस्तेमाल कर दिया है, वॉज का इस्तेमाल कर दिया, जबकि वहां पे प्रेजेंट में ही रहकर बात करनी थी, तो क्या है, इससे एक नज़र में ही जो एग्जामिनर होता है, चेकर होता है, वो फौरन पहचान लेता है कि बच्चे की सेंस ही इस मामले में अभी कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। तो लिहाजा मार्किंग में क्या है, अगर आपको 5 में से मार्क्स देने तो वो सिर्फ आपको 1 या फिर 1.5 देगा, चाहे आपने कितनी अच्छी समरी क्यों ना लिखी हो, या कोई लेटर हो, या कोई ऐसे स्टोरी कुछ भी हो। हमेशा आपकी इंग्लिश की चेकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेंसेस को देखकर की जाती है। तो इसके लिए टेंसेस के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इजीएस्ट वे में बताऊंगी। पहले देख लीजिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या हैं, जो कि मैट्रिक लेवल तक स्कूल्स में स्पेशली समझाया तो जाता है कि याद कर लें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, बट उसका जो अमल है टेंसेस में वो क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता। मैं चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जांपल राइट फर्स्ट फॉर्म हो गई, रोड सेकेंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड, और फोर्थ में आ जाएगा राइटिंग। इसी तरह से डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड, डन थर्ड, और अगर हम कर दें डूइंग तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेन। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग। तो जो ये फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं, जो ये सेकेंड और थर्ड है ये पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं, और जो ये फोर्थ फॉर्म है ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होती है। ये प्रेजेंट में, ये दोनों पास्ट में, और ये कॉन्टिन्यूअस में। चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो क्या है, अगर आपने अपने टेंसेस को बेस्ट वे में करना है और समझना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में जानना जरूरी है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंसेस में, सेकेंड और थर्ड जो फॉर्म्स हैं ये पास्ट में होती हैं, और जो फोर्थ है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही इस्तेमाल होती है, जो कॉन्टिन्यूअस के हों। कॉन्टिन्यूअस का कोई भी होगा उसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आईएनजी इज शोइंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है ये हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, इनको भी आगे क्लासिफिकेशन की गई है इनकी, कि देखिए जैसे राइट, यहाँ पर
आई की जगह यहाँ सेकंड में ओ लगा दिया है, यहाँ पर टोटल ही चेंज हो गया है। तो ये क्या है, इसी तरह से यहाँ पे डू है, ये डिड हो गया, ये डन हो गया। इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो इस तरह की होती हैं जिनके एंड पे सिर्फ ईडी ईडी आ जाए तो ये इजी होता है। इसी तरह से एक और भी वर्ब की फॉर्म है जो कि ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहती है। तो इस तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का याद करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इसका टेंसेस में इस्तेमाल बताऊंगी। टेंस कितने हैं, 3। अब इनकी फर्दर ब्रांचेस को लेकर मैं आपको टेंस बहुत ही इजी वे में बताना चाहूंगी कि इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे याद की जाती हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट और फ्यूचर, इनमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है। कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह से जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें भी सेम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट, परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तीनों में ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फ्रेंड्स फिर देखिए, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के जो इंडेफिनिट है इनमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है और सेकंड फॉर्म भी यूज होती है। सिर्फ ये एक टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसके अलावा पूरे टेबल में किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। और फर्स्ट फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो साथ डिड अगर लगे तो, अदरवाइज इसमें सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। और इसके अलावा सिर्फ ये दो टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, इनके अपने हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े तो। यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और इसमें डिड का। अब यहां देखें कि अगर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने की क्या लॉजिक है। बाकी किसी में भी ये दो फॉर्म्स वाला कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डिड लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगेगी क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, तो डिड क्या है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम, क्योंकि इसका अपना हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसको लेना है। तो जब हम इसको लेंगे डिड ऑलरेडी फॉर्म लग जाएगी, तो लिहाजा हम एक और जो है वो सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हम डिड नहीं लगाते, अगर हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल है, तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये डिड जो है हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के वक्त हम डिड इस्तेमाल करेंगे और उस टाइम जो है वो फॉर्म फर्स्ट लगेगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे, फॉर्मेटिव सेंटेंस सिंपल
इंडेफिनेट का बना रहे हैं जिसमें कि ना तो वो सवालिया है ना ही वो मनफी का है, तो वहां पर हम सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त मुस्बत सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अगेन देखिए, इंडेफिनेट प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपने आंखें बंद करके ये अगर कोई भी पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताइए या फ्यूचर इंडेफिनेट में बताइए कि कौन सी फॉर्म लगती है, आपने फौरन बताना है फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म लगती है बट डेट के साथ, अदरवाइज पूरे टेबल में ओनली पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सेकंड फॉर्म बताइए किस टेंस में लगती है, तो आपको फौरन से पहले बताना होगा कि इसमें सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में लगती है। इसके अलावा पूरे टेबल में पूरे टेंस में कहीं भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। अगर कोई आपसे कहता है कि उसमें तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, देन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और डिड का भी इस्तेमाल होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिंपल में भी डिड लगा लेते हैं और डिड के साथ आपको फर्स्ट ही फॉर्म लगानी होगी। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो ये भी है ना, तो लिहाजा इन दोनों में सेम फॉर्म लगेगी। किसी को भी बताना हो समझाना हो तो आपको ये बहुत ही इजी वे में मैं समझा रही हूँ कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये जो 6 हैं इनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। ये 6 तो आपको ऐसे ही याद हो जाने चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। इस तरह से ये फर्स्ट फॉर्म वाले आईएनजी वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो आपकी फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। इसके बाद परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई भी आपसे पूछे या आपने किसी को बताना हो तो आपको याद होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरह से 6 ये हो गए जिनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, 3 ये वाले हो गए, मींस ये 7 8 9। इस तरह से ये याद करना बहुत इजी हो जाएगा, मतलब आपको 9 तो इसी तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद हो गई। अब जो ये इंडेफिनेट है इसका भी वेरी सिंपल, इंडेफिनेट के तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म लगती है बट एक में सेकंड फॉर्म लगती है और सेकंड फॉर्म का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आपकी जो ये कंफ्यूजन है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन टेंसेस क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप लाजमी बताइए क्योंकि मैं खुद एक लर्नर भी हूँ। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।